प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0, इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट की तुलना करनी है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो हमें a1 मिल जाएगा 2, देखो क्योंकि यहाँ पे 2 दिया गया है। b1 हमको मिलेगा 1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या जब नहीं होती है तो क्या लेते हैं 1, और c1 मिल जाएगा हमको -6 ये। और ऐसे ही इक्वेशन सेकेंड की तुलना किससे करनी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो हमें क्या मिलेगा, a2 इक्वल 4, b2 कितना मिलेगा -2 और c2 मिलेगा -4। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे अब इनका रेशियो निकालते हैं, अनुपात। तो a1 अपान a2 कितना हो जाएगा, 2/4, तो कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे ही b1 अपान b2 निकाल लेते हैं, तो 1/-2 इक्वल, ये माइनस को हम सामने लिख सकते हैं ये, तो -1/2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। तो ये कंडीशन किसकी है, इसका मतलब है समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और अब इसका हल हमें ग्राफीय विधि से निकालना है। किस विधि से निकालना है, ग्राफीय विधि से निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है ना? कोई दिक्कत हो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं किसी भी समीकरण का यदि ग्राफ बनाना है तो हमें दो मान की आवश्यकता होती है, एक x मान की, एक y मान की। तो x मान तो हम स्वेच्छा से ले सकते हैं, जनरली 3 या 4 मान चाहिए, हम यहाँ पे 5 ले रहे हैं, 0, 1, -1, 2 और -2। अब इन मानों के लिए हमको y का क्या मान मिल रहा है, सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए देखते हैं, ठीक है ना, कि x के ये मान रखने पे, किस पे, समीकरण 1 पे रखने पर y का कौन कौन सा मान मिलता है। तो सबसे पहले x बराबर जब 0 रखेंगे, समीकरण किस समीकरण में रख रहे हैं, इस समीकरण में, ये जो दिया गया है आपका, ये समीकरण फर्स्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 में। तो क्या मिलेगा, देखिए रखते हैं। जब x बराबर 0 रखेंगे तो समीकरण 1 से यहाँ पे 2x था ना, तो x की जगह 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। y माइनस 6 इक्वल 0, फिर यहाँ पे क्या जाएगा y, ये -6 को पक्षांतर करेंगे तो y 6 मिलेगा। तो x बराबर 0 रखने पे y का मान कितना मिला, 6, ठीक है। अब इसके बाद जब x 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2x था ना, तो x की जगह 1 रख रहे हैं, और प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, तो हो जाएगा 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ पे आ जाएगा, देखो -6 प्लस 2 तो घट जाएगा, -4 आएगा, क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में। पक्षांतर करेंगे तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 4। यहाँ तक समझ में आया। तो x बराबर 1 रखने पे y का मान कितना मिल रहा है, 4। अब आगे जब x का मान हम -1 रखेंगे तो यहाँ पे x था इसलिए -1, तो -2 प्लस वाई -6 ये तो था ही, तो -6 -2 -8 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो y इक्वल 8। तो जब -1 रखा गया इसमें तो कितना मिला, y की वैल्यू 8 मिली। इसी प्रकार अब जब x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 2, तो y का क्या मान मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई था, तो x की जगह 2, तो 2 दूनी 4 प्लस वाई माइनस 6, ये माइनस में है, ये प्लस में घट जाएगा, y माइनस 2 इक्वल 0, तो y इक्वल कितना हो गया, 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने x बराबर 2 रखा तो y हमको क्या मिल रहा है, 2। अब x इक्वल -2 रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है ना, ओके। अब जब x इक्वल -2 रखेंगे उस समीकरण में तो यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 था, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, तो -6 - 4 कितना आ जाएगा, -10। पक्षांतर करेंगे तो y इक्वल 10 मिलेगा। तो इस तरीके से हमको जब हमने -2 रखा तो y हमको कितना मिला, 10। टेबल कंप्लीट हो गई समीकरण फर्स्ट के लिए। समीकरण सेकंड के लिए हमको दोनों मान चाहिए x और y के, तो x के मान हम स्वेच्छा से लेते हैं, मतलब अपनी इच्छा से ले लेते हैं। y का मान, ये मान रखने पे क्या मिलता है ये देखना पड़ेगा।
तो हमारे पास समीकरण क्या था, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0 था ना। तो जब x का मान 0 रखेंगे यहाँ पे, ये देखो, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो माइनस 2y इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, y निकालेंगे तो माइनस 4/2 मतलब -2। ठीक है, तो ये -2 मिल गया। अब 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, उसी इक्वेशन सेकेंड में रखना है, ठीक है ना। तो 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0, 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0, 4 ये प्लस में था, ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल 0। y कितना आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि -2 बटे में जाएगा 0 के, तो किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। तो ये मान मिल गया 0, कब, x बराबर 1 पे। अब x बराबर -1 रखते हैं, तब समीकरण 2 से क्या मिलेगा हमको, ये देखो यहाँ पे मान रखेंगे तो -4 माइनस 2y माइनस 4, दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे, तो -2y माइनस 8 हो जाएगा इक्वल 0, -2y इक्वल 8 पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, y निकालेंगे तो ये -2 कहाँ जाएगा, बटे में, तो माइनस को सामने लिख सकते हैं, और 8 से 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना जाएगा 4। तो जब x इक्वल हमने -1 लिया था तो y हमको कितना मिला, -4। तो इस टेबल में ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब x इक्वल 2 लेते हैं तो क्या मान मिलने वाला है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम x इक्वल 2 लेते हैं तो क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे ये 4 इंटू एक्स था ना, तो 2 ले लिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, -2y माइनस 4 इक्वल 0। तो -2y ये बड़ी वाली संख्या प्लस में है तो प्लस में आएगा। तो अब इसको पक्षांतर किया हूँ मैं, ठीक है। तो -2y पक्षांतर करेंगे तो +2y हो जाएगा, इधर तो 4 ही रहेगा, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 4/2, 2 मिल गया। मतलब x जब 2 रख रहे हैं तो y का मान कितना मिल रहा है, 2। फिर जब x बराबर -2 रखेंगे तो इसी तरह से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे, और कितना मिलेगा हमको, -2y पक्षांतर किए तो 12 हो जाएगा प्लस में, y इक्वल मिलेगा -12/2, डिवाइड कर दिए 6 आ गया। तो जब x हमने -2 रखा तो y हमको मिला, कितना मिला, -6। तो इस तरह से इसकी भी टेबल हमने कंप्लीट कर ली है। जो ये हमारे पास था ना, ये देखो, ये सारी वैल्यू हमने समीकरण 2 के लिए निकाल ली है। अब हमको इनका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले जो दोनों टेबल मिली हैं उनको ऐसे लिख लेते हैं। समीकरण 1 के लिए हमको मिला है ये टेबल, समीकरण 2 के लिए ये मिला है। तो इस तरह से हम अक्ष खींच लेंगे, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। इधर x में जो भी वैल्यू रहेंगी प्लस में रहेंगी, इधर जो रहेंगी माइनस में, y की वैल्यू इधर प्लस में, और इधर y की वैल्यू माइनस में रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समीकरण 1 के लिए, जब x 0 लिए थे तो y कितना मिल रहा था, 6। तो x 0 मतलब ये मूल बिंदु, y कितना मिला था, 6, तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जब x 1 मिला, ये 1, तो y कितना मिला, 4। जब x 1 मिला तो y कितना मिला, 4। तो ये देखो, ये यहाँ से हम मिलाए और इसको यहाँ से, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। जब x -1 था तो y मिला था 8, तो x -1 ये, y कितना मिला था, 8 ये, तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। चौथा पॉइंट जब -2 था, x -2 ये, तो y कितना मिल रहा था, 10। इसको हम बढ़ाते गए, ये हमारा हो गया 5वां पॉइंट। और ये सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है ये, ठीक है ना। इसके लिए है इक्वेशन फर्स्ट के लिए है। सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, जब x 0 था तो y कितना मिल रहा था, -2। x 0 पे, 0 तो यहीं पे रहेगा, y कितना मिला था, -2। तो ये हो गया एक पॉइंट, ठीक है। जब x 1 था तो y कितना मिल रहा था, 0, मतलब दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी, दूसरा बिंदु ये हो जाएगा। तीसरा, जब x -1 था, -1 मतलब ये,
तो y कितना मिल रहा था -4, तो -4 कहाँ पे आएगा, -4 आएगा ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये वाला। और जब x2 मिल रहा था तो y भी 2 मिल रहा था, x2 तो y भी कितना मिल रहा था 2, ये वाला पॉइंट, ये सेम यहीं पे, ठीक है ना, ये इसका पॉइंट भी यहीं पे मिल रहा है, कौन सा, चौथा। पाँचवा x बराबर जब -2 था, -2 कहाँ है, ये, तो y -6 मिल रहा था, ये हो गया हमारा x बराबर -2, तो y बराबर क्या मिल रहा था, -6, तो ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा, ये वाला, ये पांचवा पॉइंट। और ये सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो एक दूसरी रेखा मिलेगी। ये देखो हमने बताया था ना सबसे पहले कि जो रेखाएं बनेंगी इस समीकरण युग्म से वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहाँ पे कर रही हैं, ये कौन सा बिंदु है, ये पॉइंट है 2 2, किस पॉइंट पे डिवाइड कर रही हैं, किस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसको हमने कहाँ पे मिल रही हैं दोनों, पॉइंट 2 2 पर, ठीक है। इस लाइन को आपको शो करना हो तो इस समीकरण से दिखा सकते हैं, 2x + y - 6 = 0 के लिए ये लाइन खींची गई है। ये लाइन किसके लिए खींची गई है, 4x - 2y - 4 = 0 के लिए। यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे से मिल रही हैं और यही इस समीकरण युग्म का क्या होगा, हल होगा। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण युग्म का हल x = 2 और y = 2 है। तो समझ में आ गया है, इस तरीके से हमको और बाकी समीकरण हल करने हैं यदि उनका हल है तो, ठीक है। यदि आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, जहाँ पे समझ में नहीं आई हो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।